माता जी झूठ बोल रही हैं उनकी। बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। जी। अच्छा एक बात बताइए ना 3 करोड़ रुपए जहाँ तक आप लोग सभी लोग देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं जी, कि 3 करोड़ रुपए रखता था, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। यार देखिए, प्यार अपनी जगह है, जी, पैसे अपनी जगह है। जी, आजकल आप देख रहे होंगे कि प्यार बिक जा रहा है पैसे पे, जी, तो पैसा कैसे बिक गया प्यार? पैसा कभी पॉसिबल नहीं है। जी, और हमारे कहने का मतलब अगर 1 मिनट के लिए अगर प्यार पे मतलब ठीक है, प्यार में अगर आप पैसे छोड़ भी दें, तो आप कुछ छोड़ेंगे ना, 1 लाख छोड़ेंगे, 2 लाख छोड़ेंगे। अरे मान लीजिए 1 करोड़ छोड़ेंगे, 3 करोड़ कैसे छोड़ेंगे आप? और 3 करोड़ आप कमाई कैसे की आप 3 करोड़ रुपए छोड़ेंगे? जब समर सिंह से आप ब्रेकअप हुआ था आपका, आप डिप्रेशन में थी, तो आपको एक जगह बैठ के रोना चाहिए था, आपको जाके नाचने या पार्टी करने की क्या ज़रूरत थी? जी, बताइए मुझे। जी, देखिए इसमें अच्छा एक बात इसमें समर जी कहाँ से दिख रहे हैं कि समर जी इसमें इन्वॉल्व है? जी, आप लोग संदीप को पकड़िए, उससे 1-2 दिन पहले जो उससे मिला है लोग, आप उसको पकड़िए। जिसने उससे बात किया है, उसके आस-पड़ोस वाले को आप पकड़िए। जो ना समर सिंह का वहाँ कोई टीम है, ना वहाँ समर सिंह है, तो कैसे सब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है ना कि सब लोग जो समर जी के पीछे पड़े हैं ना, तो जो कांड किया हुआ है, वो तो बेचारा फ्री है, घूम रहा है कि अरे चलो मेरा क्या होगा, समर के पीछे तो सारे इल्ज़ाम लगे ही हैं, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? तो जितने लोग समर जी के प्रति एक्टिव है, उतना अगर दूसरे के प्रति अगर रहे तो हो सकता है कि कोई क्लू मिले क्योंकि समर जी से कोई क्लू नहीं मिलेगा क्योंकि वो बंदा कुछ किया ही नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है। अरे उसका फेस अच्छा एक बात बताइए, किसी के अंदर गट्स चाहिए किसी को मारने के लिए, तो जी, जो इंसान अगर उसके अंदर इतना हिम्मत है कि वो किसी मरवा देता है मार रहा है, तो इतने सारे लोगों को उसको जवाब देने में क्या वो होता है। देखिए एक बात जान लीजिए, जो जो बातें झूठ होती है ना, उसको बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो सच होता है ना, इंसान उसको बोलते रह जाएगा और वो लोग मानेंगे नहीं उसको। तो आज अगर समर सिंह खुद भी आके लोग बोल देंगे समर जी बोल देंगे कि नहीं-नहीं हाथ-पैर जोड़ के मेरा ऐसा कोई गलती नहीं है, तो लोग कहेंगे कि नौटंकी कर रहा है। क्या समर जी की बात लोग मानेंगे या सुनेंगे? नहीं मानेंगे, सुनेंगे। तो आप अच्छे से उस चीज़ का जज करवाइए ना, आप उसको पता कराइए कि वाक़ई में रीज़न क्या है, क्या नहीं हो सकता है। और रहा बात बार वाली, तो आप बताइए ना, बार में कौन पार्टी करने जाता है यार? आप किसी रेस्टोरेंट में कर लेती, अपने घर पे कर लेती, आप उसी होटल में कर लेती। आप जहाँ पे रुकी थी पिक्चर की शूट करने के लिए, आपको बार में जाने की क्या ज़रूरत है? किसी भी नॉर्मल लड़की को उसको बार में जाने की क्या ज़रूरत है? आप बताइए। आरोप लगाया है वो बिल्कुल गलत लगा जी। है। अच्छा ये बताइए समर सिंह के साथ में कितना गाना कर चुके हैं? समर जी के साथ तो मेरा बहुत गाना है जी, सीक्वेंस भी गाने हैं, लाइव भी गाने हैं, उनके साथ गाने तो मेरे बहुत है जी, गाने तो बहुत हैं। देखिए जी, उसका हत्या हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे ये नहीं पता है, जी, लेकिन आप उसकी जज करवाइए अच्छे से जी, ताकि जो निर्दोष है वो निर्दोष साबित हो, जो गलत है वो पकड़े जाएँ। जी, लेकिन जो आकांक्षा जी का माताजी का जो इल्ज़ाम हो वो बिल्कुल बेबुनियाद है। जी। 3 करोड़ रुपया बाकी बताया जा रहा है। आपको लगता है क्या कि 3 करोड़ रुपया कोई छोड़ देगा? 3 करोड़ रुपया 3 लाख यहाँ लोगों के लिए मुश्किल है। 3 करोड़ रुपया बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी रकम है 3 करोड़ रुपए। जी, हम कैसे बोल दें कि मारते थे या पीटते जी, थे? लेकिन अगर मारते-पीटते थे, अगर आपको पता था, तो आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? जी, आपको पहले ये चीज़ें क्लियर करना चाहिए था, चाहे समर जी से या किसी भी चीज़ को। आप उनको सराहे ही, अगर एक बार मारा होगा, दूसरा बार में अगर आप लोग खिलाफ हो जाती, तो कैसे अगला आप पे हाथ उठाता? तो गलती तो आपकी भी है। और मान लीजिए आकांक्षा ठीक है, सहती थी क्योंकि वो प्यार में थी। आप तो नहीं थी। आप तो आकांक्षा की माँ हैं, तो कम से कम आपको तो समझना चाहिए था, आपको तो समझाना चाहिए था उसको। देखिए, कहीं न कहीं अभी के जनरेशन में लड़का और लड़की लोग कहते हैं कि सेम है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं न कहीं हम लड़कियों को 10% दब के रहना ही पड़ता है और इसलिए नहीं रहना पड़ता कि हमारी मजबूरी है, इसलिए क्योंकि वो हमारा सभ्यता और संस्कार है। हम लड़के के कंपेयर कभी नहीं कर सकते हैं और लड़के 10 जगह भी अच्छा एक बात बताइए, जो धंधे वाली लड़कियाँ होती हैं, उनके पास लड़के जाते हैं। लड़कियाँ नहीं जाती हैं। तो लड़कियों का एक दायरा होती है जिसको हम लड़कियों को ही उस दायरे को मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए हमें दुनिया नहीं आके मेंटेन करवाएगा या समझाएगा। से सब कन्फ्यूज़ है, वैसे मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ। जी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है फांसी वैसे नहीं लगता है। जी, जैसे आप कन्फ्यूज़ हैं, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, पूरी दुनिया कन्फ्यूज़ है। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि आकांक्षा ऐसा कर सकती है। जी, मैं आकांक्षा को नहीं गलत बोल सकती, या आकांक्षा को मैं गलत बोल भी नहीं रही हूँ क्योंकि वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती है। जी, वो स्ट्रॉन्ग थी, उसको जो चीज़ें लगता था फ्री माइंड की थी, वो किसी के मुँह पे भी कोई भी चीज़ें बोलती थी। जी, मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ, जिसको लग रहा होगा कि मैं समर सिंह का पक्ष ले रही हूँ, तो मैं सिर्फ़ उसको ये कहना चाहती हूँ कि मैं आकांक्षा की तरफ से भी हूँ। मैं आकांक्षा के लिए भी लड़ूँगी, जी, लेकिन आप लोग सही काम करेंगे तब ना। आप लोग समर सिंह पे ध्यान हटा के आप आस-पड़ोस की चीज़ें खोजने में मदद करेंगे, तो समर सिंह भी आपका साथ देंगे जी, और हो सकता है कि समर जी आपको साथ दें, तो कोई चीज़ मिल भी सकता है। जी, लेकिन आप जो इंसान साथ देने वाला है, आप लोग तो उसी को फँसा दिए, तो क्या साथ देगा? आप जी, बताइए? जी, जी, मर्ज़ी अगर गलत है, हुँ, तो उनकी तरफ कोई देखिए, कोई उनकी तरफ प्रूफ़ या कोई भी ऐसी चीज़ें, इंसान अगर किसी से जुड़ा है, उस बुनियाद पे किसी पे इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात है। जी, अगर वो मैं हूँ, आज हमसे ये क्लोज़ जुड़े हैं, इनका हमसे कोई लेना ही देना ना हो, पता चले कि मेरा अपना कुछ एक प्राइवेसी हो जिससे मैं किसी को ना बताऊँ, हाथ उसका हो, तो इस इंसान की क्या गलती है आप जी, बताइए? जी, क्योंकि ये सिर्फ़ मेरे से जुड़ा है। जी, और समर सिंह की क्या गलती है? आज वो जो भुगत रहा है, वो जीवन में अगर सच है वो, तो जीवन में किसी की मदद नहीं कर पाएगा जी, वो। बिल्कुल।
उसके साथ जैसे हादसा हो रही है समर जी के साथ, तो वो जीवन में जी, जी। वो चाहेगा भी इंसान कि मैं इस इंसान की मदद करूँ, कोई रोड पे गिरा रहेगा तो उसको उठाने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला आएगा तो उस इंसान को डर रहेगा कि कह दे कि यही गिराया है। तो आजकल ना दुनिया में इतनी चीज़ें हो रही है कि इंसान डर जाएगा और कहीं न कहीं इस चीज़ को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे रिलेशन में ऐसी दूरियाँ हो जाएँगी। बहुत ऐसी लड़कियाँ हैं, देखिए ज़रूरी नहीं कि सारे लड़के गलत होते हैं और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारी लड़कियाँ गलत होती हैं। आजकल बहुत ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो लड़कों के हाथ काट के धमकी देती हैं, कूद जाऊँगी, मर जाऊँगी, ये कर जाऊँगी, तो कौन लड़का रिलेशन में रहना चाहेगा? बहुत ऐसे लड़के हैं जो उसको परेशान करते हैं, उसपे के ऊपर दबाव बनाते हैं, तो जी, कौन लड़की रहेगी रिलेशन में? हमारी एक बात बताइए, तो कोई भी चीज़ एक तरफ़ा नहीं होता है, दो तरफ़ा होता है और हम तो बस ये सबसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, अगर आपको लगे कि आपको किसी भी तरीके का आप पे दबाव बनाया जा रहा है या आपको ब्लैकमेल हाथ काट के, तो ये काट के, तो प्लीज़ आप लोग उससे दूर हो जाइए। आप और ऐसे दूर मत होइए, आप एक लिखित चीज़ें लेके अपने लोकल थाने में ये भी दे दीजिए भाई कि देखिए हमारा इनसे रिलेशन था, अब हम इनसे दूरियाँ बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर ये ऐसे-ऐसे प्रेशर करती है। नहीं तो फँसना एक नहीं तो एक दिन सभी को है। क्योंकि जब इंसान जब इंसान का डिप्रेशन में जाता है, किसी का भी चाहे मेरा चाहे, तो वो इंसान समझता नहीं है कि उसको क्या करना है। और पहली बात तो किसी बात भी देखिए इंसान को ख़त्म करना या फिर मरना कोई हल नहीं होता जी, है जी। किसी कोई चीज़ का किसी कि चीज़ हमें का ये हल नहीं करना होता। चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए आकांक्षा जी की माताजी अगर सच हैं, तो उनको तो पैसे की ज़िक्र ही नहीं करना चाहिए कि कितने पैसा। आज आपकी बेटी मरी है और आपको पैसा दिख रहा है कि आपका कितना करोड़ पैसा बाकी है। आप कहती समर सिंह से आपका हक है। दुनिया का हक नहीं है समर सिंह को मारने की या समर सिंह को बोलने का, लेकिन आपका हक है। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी गई है। आप समर सिंह को 2 थप्पड़ मारती और कहती मेरी बेटी ला के दो। आप पैसे की ज़िक्र नहीं करती। आपके साथ टॉर्चर करते थे, आपके साथ मारते थे, आप क्या करते थे वो बात की बात थी। वो करते थे, लेकिन आज आपकी बेटी चाहिए थी ना आपको। आपकी सारी चीज़ें तो आपकी बेटी से थी। तो आप कहते कि मुझे इन सब दुनिया में किसी चीज़ से मतलब नहीं, मुझे मेरी बेटी ला के दो। तो मुझे लगता कि नहीं ये इस वाक़ई में चीज़ें मतलब इंसान सब लेकिन आप तो जिस दिन पहला ही दिन आई टॉर्चर करता था, मारता था, पैसे रखा है, तो ये किया है, तो वो किया है। कैसे आप बताइए ना? मतलब कैसे पॉसिबल है ये सब सारी चीज़ें? और क्या आप प्रिपेयर माइंड करके रखी थी? जब आ रही थी तो पूरी रास्ता क्या आप सोचते आई थी कि क्या-क्या करता था, सारी चीज़ें याद कर लूँ? ऐसा थोड़ी होता है।